जय हिंद मेरे प्यारे छात्रों। आज मैं क्लास 10th का और साथ ही साथ पॉलिटेक्निक एंट्रेंस एग्ज़ाम का फिजिक्स का पोर्शन चालू करने जा रहा हूँ, स्टार्ट करने जा रहा हूँ। अगर इस वीडियो को आप, मेरा टारगेट है इस वीडियो को 250 लाइक, 250 लाइक, कितना 250 लाइक। अगर आप इसको 250 लाइक तक पहुंचा देते हैं तो मैं आपको एंट्रेंस एग्ज़ाम का, जो पॉलिटेक्निक एंट्रेंस एग्ज़ाम में फिजिक्स से कितने क्वेश्चन आते हैं, कम से कम 25 क्वेश्चन आते हैं और इस 25 में से आपको गारंटी है 23 से 24 क्वेश्चन मिल जाएगा। 23 से 24 क्वेश्चन मिलेगा, बिल्कुल फ्री में आपको दिलाएंगे। आप यहाँ पे बने रहिएगा। लेकिन हमारा लक्ष्य क्या है, 250 लाइक जब यह वीडियो पहुँच जाएगा तो मैं इस वीडियो को, इस क्लास को और भी कंटिन्यू करूँगा। ध्यान दीजिएगा, पहला हम लोगों का चैप्टर है प्रकाश, जहाँ से हाई स्कूल में तो बहुत ही क्वेश्चन बनते हैं और पॉलिटेक्निक में भी 25 क्वेश्चन में से 3 से 4 क्वेश्चन कहाँ से बन जाता है, इस प्रकार से बन जाता है। ठीक है, तो सिलेबस के बारे में हम एक वीडियो बनाएंगे पॉलिटेक्निक सिलेबस के लिए, तो वीडियो को देखिएगा और फिर अपने हिसाब से तैयारी करिएगा। ध्यान दीजिए, क्या है प्रकाश, बोल रहा है प्रकाश। तो प्रकाश क्या है, प्रकाश क्या है? तो प्रकाश एक प्रकार की ऊर्जा है। प्रकाश एक प्रकार की ऊर्जा है जो चुंबकीय तरंगों, विद्युत चुंबकीय तरंगों के रूप में क्या होती है, गमन करती है, अर्थात चलती है या संचरित करती है, जाती है। और जो हमें वस्तु, किसको, वस्तुओं को देखने में क्या करती है, सहायता करती है या मदद करती है। तो प्रकाश एक प्रकार की ऊर्जा है जो विद्युत चुंबकीय तरंग के रूप में क्या होती है, संचरित होती है। तो ध्यान दीजिएगा, हमने इसको डबल इन्वर्टेड कामा में लिखा है, विद्युत चुंबकीय तरंग। इसका मतलब क्या, आपके एग्जाम में क्वेश्चन बनता है और पॉलिटेक्निक का सेट उठाइएगा, किसी न किसी सेट में बना होगा कि प्रकाश क्या है या प्रकाश किस रूप में गमन करती है। तो क्या आंसर देंगे, विद्युत चुंबकीय तरंग के रूप में प्रकाश क्या करती है, गमन करती है। अब बात आता है प्रकाश के स्रोत। तो प्रकाश के मुख्यतः 2 स्रोत हैं। कौन कौन सा? पहला स्रोत है दीप्ति प्रकाश का स्रोत, दूसरा स्रोत है अदीप्त प्रकाश का स्रोत। स्रोत का मतलब क्या, माध्यम। प्रकाश कहाँ से निकलती है, प्रकाश कहाँ से निकलती है उसको हम लोग क्या कहते हैं, स्रोत कहते हैं। और यह स्रोत कितने प्रकार का है, 2 प्रकार का। कौन कौन सा है? एक है दीप्त प्रकाश का स्रोत और दूसरा है अदीप्त प्रकाश का स्रोत। तो हाई स्कूल में ध्यान से देखिएगा, क्वेश्चन क्या बनता है। हाई स्कूल में क्वेश्चन बनता है, ऑब्जेक्टिव आता है, ऑब्जेक्टिव में क्वेश्चन बनता है, निम्नलिखित में से कौन सा स्रोत प्रकाश का दीप्त स्रोत है। निम्नलिखित में से कौन सा स्रोत प्रकाश का कैसा स्रोत है, दीप्त स्रोत है। बात समझ रहे हैं? तो अगर हम यह जान जाए कि दीप्त स्रोत क्या होता है तो हमको ऑप्शन आंसर देने में कोई दिक्कत नहीं होगा। वे प्रकाश स्रोत जो स्वयं प्रकाश उत्पन्न करते हैं, ध्यान से समझिएगा, ऐसे प्रकाश स्रोत जो स्वयं से क्या करते हैं, प्रकाश उत्पन्न करते हैं, उनको हम लोग क्या कहते हैं, प्रकाश स्रोत कहते हैं। दीप्त प्रकाश स्रोत कहते हैं, जैसे सूर्य है, तारे हैं, विद्युत बल्ब है। ध्यान दीजिए, हमारे पास एक विद्युत बल्ब है, इसमें फिलामेंट वगैरह, हम बल्ब के बारे में आपको फिजिक्स में ही पढ़ाएंगे। यहाँ से भी बहुत क्वेश्चन आते हैं, कौन सी गैस भरी जाती है, फिलामेंट किसका बना होता है, इस पे ऊपर जो कैप लगा रहता है वह किस चीज़ का बनता है। ये सब पॉलिटेक्निक में बने हुए क्वेश्चन हैं। एग्जाम में, हाई स्कूल एग्जाम में भी बना हुआ है, इस फिलामेंट का गलनांक कितना होता है, इसके अंदर गैस कौन सी भरी जाती है, या फिलामेंट टूट क्यों जाता है, इसमें वाष्पन किसका होता है, सारी चीज़ें आपको बताई जाएंगी। ध्यान दीजिए, बल्ब है, बल्ब को जब हम बटन ऑन करते हैं, टिक ऑन करते हैं, तो ये बटन क्या हो जाता है, यह बल्ब क्या करने लगता है, प्रकाश देने लगता है। स्वयं प्रकाश दे रहा है ना, तो यह क्या हो गया,
दीप्त प्रकाश स्रोत हो गया, यानी स्वयं यह चमकदार हो जा रहा है। सूर्य क्या किसी से प्रकाश लेता है? हम लोग आगे केमिस्ट्री में पढ़ेंगे सूर्य का कहाँ से प्रकाश पाता है। तो सूर्य के अंदर क्या होते हैं, नाभिक होते हैं, उनका संलयन होता है और अपार ऊर्जा निकलती है, हम वो चीज़ें देखेंगे। लेकिन सूर्य क्या है, एक प्रकाश देता है ना, तो यह कैसा स्रोत है? दीप्त प्रकाश स्रोत है। तारे, जितने भी तारे हैं वो कैसे स्रोत हैं? दीप्त प्रकाश स्रोत है। दूसरी बात आती है अदीप्त प्रकाश स्रोत क्या होता है। ध्यान से देखिएगा, ये भी क्वेश्चन बनता है। सबसे ज़्यादा क्वेश्चन कॉम्पिटिटिव एग्जाम में यहाँ से भी बना है, हाई स्कूल में भी बनेगा, आपके पॉलिटेक्निक एंट्रेंस एग्जाम में भी क्वेश्चन बनेगा। आपका एग्ज़ाम इस बार हो सकता है ऑनलाइन हो, पॉलिटेक्निक एंट्रेंस एग्ज़ाम, तो घबराइएगा नहीं। क्वेश्चन बहुत ही ऑनलाइन क्लास में क्वेश्चन, ऑनलाइन एंट्रेंस एग्ज़ाम में क्वेश्चन बहुत ही आसान आते हैं। पर हमको समय कैसे मैनेजमेंट होगा, हम लोग जब ऑफलाइन क्लास लेंगे पॉलिटेक्निक का, तो वहाँ पे हम आपको बताएंगे और हर हफ्ते जो टेस्ट कराएंगे आपको सिखाएंगे कि समय कैसे मैनेजमेंट करना है, किस क्वेश्चन को छोड़ना है, किसको करना है। ध्यान दीजिए, कह रहा है अदीप्त प्रकाश के स्रोत, यानी वे अदीप्त का मतलब जो न चमके, यानी वे प्रकाश स्रोत जो स्वयं क्या करते हो, प्रकाश को न देते हों, लेकिन दीप्त प्रकाश स्रोत से प्रकाश ले लेते हों। लेकिन क्या करते हो, दीप्त प्रकाश स्रोत से प्रकाश ले लेते हो और फिर प्रकाश देखते हो। इसका उदाहरण कोई बताएगा? अगर किसी को पता है, किसी भाई बंधु को पता है तो इसका उदाहरण बताएं, कमेंट बॉक्स में जरूर बताएंगे इसका उदाहरण क्या होगा। तो ध्यान दीजिए, अदीप्त प्रकाश स्रोत का उदाहरण आता है, पहला उदाहरण आता है चंद्रमा। देखे है ना, रात में चमकता हुआ है, चांदनी रात में, चांदनी रात है, चंद्रमा के वजह से चांदनी रात बनती है। तो ये चंद्रमा कैसे चमकता है? चंद्रमा का अपना खुद का प्रकाश है? नहीं, चंद्रमा का अपना खुद का प्रकाश नहीं है। यह पूरे दिन सूर्य से जो गर्मी निकलती है, इस गर्मी को क्या कर लेता है, अवशोषित कर लेता है, अपने अंदर भर लेता है। और जैसे ही रात होता है अर्थात सूर्य छिपने लगता है, तो यह अपने प्रकाश को धीरे 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 पृथ्वी पर क्या करता है, भेजने लगता है। अर्थात चंद्रमा चमका कैसे? अपने प्रकाश से नहीं चमका, सूर्य का प्रकाश लिया और फिर अपना प्रकाश धीरे धीरे क्या कर दिया, छोड़ने लगा। तो यह क्या है, अदीप्त प्रकाश स्रोत है। चंद्रमा किस प्रकार का स्रोत है? अदीप्त प्रकाश स्रोत है। अगर मैं बात कर देता हूं कांच की, कांच किस प्रकार का स्रोत है? ये भी अदीप्त प्रकाश स्रोत है। कांच क्या होता है, लाइट प्रकाश किसी दीप्त प्रकाश स्रोत से ले लेता है, और ले लेता है तो इसके अंदर प्रकाश को रोकने की जो क्षमता होती है वो बहुत कम होती है। यानी अगर आप मान लीजिए यह मार्कर है, इस मार्कर को मैं इस प्रकाश में, इस समय लाइट जल रहा है, प्रकाश में लिया हुआ हूँ, अगर मैं इसको अंधेरे में अचानक ले जाऊँ तो क्या यह मार्कर दिखाई देगा? हाँ, सफ़ेद कलर का है, हल्का हल्का दिखाई देगा। क्यों? क्योंकि इसने प्रकाश की कुछ चीज़ें क्या कर ली हैं, इसको अवशोषित कर ली हैं, और जैसे बाहर जाएगा वह धीरे धीरे छोड़ेगा तो क्या हो जाएगा, दिखाई देगा। तो कांच भी किस प्रकार का है, मेज। आप कहेंगे क्या यह मेज भी प्रकाश अवशोषित करता है? बिल्कुल अवशोषित करता है। मेज को व्हाइट कलर कर दीजिए, व्हाइट कलर कर दीजिए, तो व्हाइट कलर कर देंगे तो यह क्या करता है, प्रकाश का कुछ पार्ट, बहुत कम, क्योंकि सफ़ेद जो भी चीज़ें होती हैं वह प्रकाश को कम अवशोषित करती हैं, सबसे कम अवशोषित करती हैं। सबसे ज़्यादा कौन सी वस्तु अवशोषित करती हैं? काला वस्तु। जितने भी काले वस्तु होते हैं वह प्रकाश को ज़्यादा अवशोषित करते हैं। इसीलिए हम लोग गर्मियों के सीजन में काले कपड़े नहीं पहनते हैं। तो क्या करती हैं, प्रकाश की कुछ चीज़ें ले लेती हैं, और जैसे ही हम लाइट ऑफ कर देते हैं, अगर कमरे में मेज सफ़ेद कलर का रखे हैं, लाइट ऑफ कर देते हैं तो और भी चीज़ें तो बहुत कम दिखाई देंगी, लेकिन अगर कोई सफ़ेद वस्तु है तो हल्का हल्का हमको दिखाई देता है। तो यह क्या होते हैं, अदीप्त प्रकाश स्रोत होते हैं। और देखिए यहाँ से क्वेश्चन क्या बनता है, क्वेश्चन बहुत ही इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है। कहता है निम्नलिखित में से कौन सा ऐसा अदीप्त प्रकाश स्रोत है जो प्राकृतिक है, या क्या कहता है, प्राकृतिक अदीप्त प्रकाश स्रोत का उदाहरण निम्नलिखित में से बताइए। पहला दे देता है सूर्य, दूसरा दे देता है बल्ब, तीसरा दे देता है चंद्रमा,
और चौथा दे देता है मेज। ध्यान दीजिए क्या क्वेश्चन पूछा गया है, निम्नलिखित में से कौन सा ऐसा प्रकाश स्रोत है जो कैसा है, अदीप्त प्रकाश स्रोत है, प्राकृतिक अदीप्त प्रकाश स्रोत है। प्राकृतिक, प्रकृति से उत्पन्न है। तो आप लोग जानते हैं प्रकृति से कौन उत्पन्न है, चंद्रमा। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, चंद्रमा हो जाएगा। बात क्लियर हुआ। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक करिए, शेयर करिए और सब्सक्राइब एक बार जरूर करिएगा। और हमारा लाइक का टारगेट कितना लाइक है, 250 लाइक। अगर आप 250 लाइक करते हैं तो 1.5 महीने यानी कितना, 45 दिन, अभी आपके पास बहुत टाइम है। पॉलिटेक्निक का एग्ज़ाम अभी नहीं होगा क्योंकि कोरोना की वजह से एग्ज़ाम क्या होंगे, डिले होंगे। तो 45 दिन में मैं आपको फिजिक्स इस तरह के से पढ़ा दूंगा। तो जो 25 क्वेश्चन आते हैं, चाहे वह हार्ड सेक्शन बने या वह इजी सेक्शन बने, आपको 25 में से 23 से 24 क्वेश्चन आप निकाल ले जाएंगे। और गुणा कर लीजिएगा, एक क्वेश्चन 4 नंबर का होगा। हम सिलेबस पे चर्चा करेंगे बाद में। अगला टॉपिक आता है प्रकाश के लक्षण। प्रकाश का लक्षण क्या होता है प्रकाश का लक्षण। प्रकाश का लक्षण क्या क्या होता है, तो पहला है प्रकाश की जो चाल होती है वह गमन पथ, किस पे, गमन, पहला लक्षण है गमन पथ पर निर्भर करती है। प्रकाश की चाल किस पर निर्भर करती है, गमन पथ पर निर्भर करती है। यानी प्रकाश कहाँ पे तेज जाएगी, कहाँ पे धीरे जाएगी, कहाँ पे प्रकाश जाएगी ही नहीं, तो यह किस पे निर्भर करती है, गमन पथ पे। पूछता है क्वेश्चन कि प्रकाश निम्नलिखित में से किस पर निर्भर करती है, आसमान में, बादल में, पानी में, गमन पथ पे। तो किस पर निर्भर करती है, गमन पथ पे निर्भर करती है। दूसरी चीज आती है प्रकाश की चाल कितनी होती है। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार एग्जाम में पूछा गया है। प्रकाश की चाल, प्रकाश की चाल कितना होता है, तो प्रकाश का चाल कितना होता है, 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकंड। यानी अगर हम इसको लिखें तो इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 10 लाख, करोड़, 1 2 3 4 5 6 7 8, 3 करोड़ मीटर प्रति सेकंड। अगर हम इसको किलोमीटर में लिख देते हैं तो 3 जीरो हट जाएगा, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, सॉरी एक है 3 लाख में हो जाएगा, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 10 लाख, करोड़, 10 करोड़। 8 घात है ना, तो 1 2 3 4 5 6 7 8 जीरो रहेगा, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 10 लाख, करोड़, 10 करोड़। यानी 30 करोड़ मीटर प्रति सेकंड। इसका मतलब क्या हुआ, जो प्रकाश होती है वह 30 करोड़ मीटर दूरी तय करती है कितने समय में, 1 सेकंड में। कितने सेकंड में, 1 सेकंड में। अगर हम इसी 3 जीरो को हटा देते हैं, ध्यान दीजिएगा एग्जाम में क्वेश्चन बना हुआ है कि प्रकाश की चाल निम्नलिखित में से कौन सी है, प्रकाश की चाल निम्नलिखित में से कौन सी है, 3 × 10⁸ मीटर प्रति मिनट, मीटर प्रति मिनट। दूसरा ऑप्शन क्या है, 3 × 10⁸ मीटर प्रति घंटा। अभी आ जाता है ऐसे करके 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकेंड। और चौथा ऑप्शन हो जाएगा इनमें से कोई नहीं, इनमें से कोई नहीं। तो कौन सा आंसर हो जाएगा, आंसर हो जाएगा 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकेंड। तो ध्यान दीजिएगा फिजिक्स में यूनिट मात्रक का बहुत ही रोल होता है। बच्चे क्या करते हैं, याद किए रहते हैं 3 × 10⁸,
ये तो याद रहता है। मीटर प्रति सेकंड है कि मीटर प्रति घंटा है कि मीटर प्रति सेकंड है। क्योंकि हम लोग एंट्रेंस एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं और अच्छे से हाई स्कूल में नंबर निकालने की तैयारी कर रहे हैं, तो हर एक चीज़ बारीक से आपको क्या करना पड़ेगा, समझना पड़ेगा। अब बात हमने कहा है 3 जीरो हटा देंगे। 3 जीरो जब हम यहाँ से हटा देंगे तो क्या होगा, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख। तो अगर यहाँ पे ऑप्शन ये दे देता, यहाँ पे मीटर न दे करके ऐसे दे देता और फिर यहाँ पे दे देता इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 2 2 4 1 5, 3 लाख किलोमीटर प्रति घंटा, तब क्या आप जवाब देते? ध्यान दीजिए, तब हमारा आंसर क्या हो जाता, 3 लाख किलोमीटर प्रति घंटा। यानी प्रकाश जो है 1 घंटे में, प्रकाश जो है 1 घंटे में कितनी दूरी तय करेगी, 3 लाख किलोमीटर की दूरी तय करेगी। बात क्लियर हुआ? तो ये था हमारा प्रकाश और प्रकाश की चाल में हम लोग देख रहे हैं इसका लक्षण। तो तीसरा लक्षण क्या है, दूसरा लक्षण क्या है, प्रकाश की चाल कितनी होती है। तो आपको ये डाटा तो 100% याद रखना है, 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकेंड। अगला कहता है कि प्रकाश किस प्रकार की गति करती है। तो हमने एक आंसर आपको बताया था, विद्युत चुंबकीय तरंग के रूप में गति करती है। अगर वह ऑप्शन नहीं दिया है तो लिखेंगे सरल रेखा में गति करती है। प्रकाश जो है वह किस में गति करती है, सरल रेखा में गति करती है। चौथा लक्षण क्या पूछता है, चौथा लक्षण ये होता है कि प्रकाश ठोस अथवा द्रव दोनों माध्यम से परावर्तित होती है। प्रकाश ठोस द्रव दोनों माध्यम से क्या हो जाती है, परावर्तित हो जाती है। अगर कोई ठोस माध्यम यहाँ पे रखा हुआ है, प्रकाश इधर से आती है तो टकराती है, तो टकराने के बाद वापस लौट जाती है। हम देखेंगे क्योंकि यह नियम बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको यह बताया जाता है। द्रव में भी क्या होती है, आप देखेंगे प्रकाश आती है और कुछ प्रकाश क्या हो जाती है, वापस हो जाती है, कुछ इसके अंदर क्या होती है, चली जाती है। इसलिए अंदर की चीज़ें भी, साफ द्रव को देखें, स्वच्छ जल को देखें तो अंदर की चीज़ें भी दिखाई देती हैं, क्योंकि प्रकाश वहाँ गई तभी तो वस्तु को देखे। लेकिन कुछ प्रकाश क्या होती है, इस द्रव के माध्यम से परावर्तित हो जाती है। तो यहाँ तक हम लोगों ने देखा था प्रकाश का लक्षण हम लोग देख रहे हैं, ये एग्जाम में बहुत ज़रूरी है। अगली चीज़ वेरी वेरी इम्पॉर्टेंट, जो आपके एग्जाम में कई बार पूछा है लेकिन इसका सटीक आंसर नहीं है, हम आपको दोनों आंसर बताएंगे। पांचवा कहता है दृश्य प्रकाश, दृश्य प्रकाश, दृश्य प्रकाश की तरंग दैर्ध्य, की तरंग दैर्ध्य कितना होता है। ध्यान दीजिएगा, जब भी आप एनसीईआरटी का बुक देखेंगे तो देखेंगे 7800 एंगस्ट्रॉन से 4000 एंगस्ट्रॉन तक। अगर उस तरह जनरल किसी भी बुक में दिया होगा तो देगा 8000 एंगस्ट्रॉन से 4000 एंगस्ट्रॉन तक। तो अब आपको निर्भर करता है, अगर आप पॉलिटेक्निक एंट्रेंस एग्जाम का पेपर देते हैं तो यह निर्भर करता है किस पे, ऑप्शन पे। अगर हाई स्कूल का एग्ज़ाम देते हैं, रिटन एग्ज़ाम है, उसमें ऑप्शन नहीं दिया हुआ है, तो दोनों में से कोई आप लिखेंगे, आपका आंसर सही माना जाएगा। ठीक है। अगला चीज़, प्रकाश जो है वह क्या होता है, प्रकाश जो है वह परावर्तित हो जाता है ठोस और द्रव से। तो हमारा लक्षण इसका क्या हो गया, लगभग लक्षण समाप्त हो गया। तो क्या क्या लक्षण इसमें इंपॉर्टेंट रखना है, दृश्य प्रकाश की तरंग दैर्ध्य कितनी होती है, 4000 से 8000 एंगस्ट्रॉन या 8000 से 4000 एंगस्ट्रॉन तक, या 7800 एंगस्ट्रॉन से कितना, 4000 एंगस्ट्रॉन तक। अब बात आती है सर्वप्रथम प्रकाश का वेग किसने मापा था।
क्वेश्चन आता है पॉलिटेक्निक के एग्जाम में। सर्वप्रथम प्रकाश का वेग किसने मापा था? तो जो मापा वह क्या हो गया? मर गया। जो मापा वह क्या हो गया? मर गया। तो कौन? इसका नाम था रोमर। जो मापा वह क्या हो गया? मर गया, जिसका नाम क्या था? रोमर। अब बात आती है प्रकाश की चाल विभिन्न माध्यमों में। तो पॉलिटेक्निक एग्जाम के लिए ये चारों चाल आपको तो याद होने चाहिए, क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन बनते हैं। तो पहला आता है निर्वात। पहला क्या आता है? निर्वात में प्रकाश की चाल। निर्वात में क्या? प्रकाश की चाल। तो निर्वात में प्रकाश की चाल कितनी होती है? अभी हमने लिखवाया 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकेंड। दूसरी बात आती है जल में प्रकाश की चाल कितना होता है? किसमें? जल में। जल में जो प्रकाश की चाल होती है 2.25 × 10⁸ मीटर प्रति सेकेंड। तीसरी चीज पूछता है कि कांच में प्रकाश की चाल क्या होती है? किसमें? कांच में। केवल यही डाटा बदलता है और कुछ नहीं बदलता है। तो कांच में जो है प्रकाश की चाल होती है 2 × 10⁸ मीटर प्रति सेकेंड। और चौथा पूछता है हीरा में प्रकाश की चाल क्या होती है? हीरा में प्रकाश की चाल क्या होती है? 1.24 × 10⁸ मीटर प्रति सेकेंड। तो ध्यान दीजिए, कभी कभी एग्जाम में क्या पूछ देता है? डायरेक्ट पूछ देता है निम्नलिखित में से जल में प्रकाश की चाल कितनी है? निम्नलिखित में से जल में प्रकाश की चाल कितनी है? तो जल में प्रकाश की चाल का आंसर क्या देंगे? 2.25 × 10⁸ मीटर प्रति सेकेंड। और इस तरह न दे करके क्या देता है? निम्नलिखित में से किसमें प्रकाश की चाल सबसे कम होती है? किसमें प्रकाश की चाल सबसे कम होती है? तो अगर आपको डाटा याद है तब भी आप कर सकते हैं, नहीं याद है तो आप क्या कर लीजिए? याद कर लीजिए। हीरा में प्रकाश की चाल इन चारों की अपेक्षा कम तो और में भी होती है, लेकिन ऑप्शन क्या दिया है? ये चारों दिया है। इन चारों की अपेक्षा सबसे कम किसमें होता है? हीरा में होता है। दूसरा क्वेश्चन क्या बनता है? निम्नलिखित में से किसमें प्रकाश की चाल सबसे ज़्यादा होती है? तो किसमें प्रकाश की चाल सबसे ज़्यादा होती है? तो सबसे ज़्यादा किसमें होती है? अगर इन चारों में है तो किसमें होती है? निर्वात में होती है। अगर यह चारों ऑप्शन नहीं दिया है, कुछ भी ऑप्शन दिया है, तब भी अधिक जब भी पूछेगा तो किसमें होगा? निर्वात में होगा। तो धन्यवाद, आज के लिए इतना ही। कल हम लोग देखेंगे प्रकाश परावर्तन का नियम, जो हाई स्कूल के दृष्टि से भी बहुत इम्पॉर्टेंट है। उसमें कितने नियम होते हैं, कौन कौन से हैं, कल हम लोग देखेंगे। धन्यवाद। हमारा लाइक कितना है? हमारा टारगेट है 250 लाइक, और आपको शेयर करके 250 लाइक पूरा करवाना है। अगर आपको फ्री में 24 से 25 नंबर निकालना है फिजिक्स में तो। धन्यवाद।